यह रुक्मिणी का वॉल्यूम 2 सेट है। इसमें टोटल इसमें 25 सेट दिया है। यह बिहार विद्यालय 10वीं कक्षा एवं समकक्ष स्तर से तैयार है। इसमें टोटल 25 सेट दिया है। आज इसमें हम तीसरा सेट देखेंगे। चलिए हम देखते हैं तीसरा सेट। तीसरा सेट में क्या दिया है कि धातु का तार का प्रतिरोध होता है तो इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। धातु के तार का प्रतिरोध होता है तो यह इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला सवाल देखते हैं। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मोल। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या है? तो मोल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल देखेंगे कि वाटर बाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जानते हैं? इसको हम रिओस्टेट के नाम से जानते हैं। कह रहा है कि वायर बाउंड वेरिएबल रेसिस्टेंस को किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम रिओस्टेट के नाम से जानते हैं, ऑप्शन नंबर बी है। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है? तो इसका आकार होता है टेढ़ा मेढ़ा। धातु में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन के पथ का आकार कैसा होता है? तो यह टेढ़ा मेढ़ा होता है, ऑप्शन नंबर ए। इसका ये सही है। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन पूरा करने में लिया गया समय को क्या कहते हैं? इसको हम आवर्तकाल कहते हैं। किसी वस्तु द्वारा एक दोलन को पूरा करने में लिया गया समय को क्या कहते हैं? तो इसको हम आवर्तकाल कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी है। अब इंग्लिश में देखिए सवाल दिया है। इंग्लिश में क्या दिया है कि चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द सेंटेंस, यानी दो सेंटेंस दिया है, दोनों को जोड़ना है। तो इसको जोड़ेंगे तो सही उत्तर इसका क्या होगा? तो सीता इज एज प्रीटी एज मीना, इसका सही उत्तर होगा ए। अगला सवाल दिया है कि चूज द करेक्ट वॉइस, इसको वॉइस में चेंज करना है, यानी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। तो इसका सही उत्तर होगा क्या दिया है? वी शुड नॉट पनिश हिम। तो इसको जब हम बनाएंगे तो इसका सही उत्तर क्या आएगा? ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाई अस, इसका सही उत्तर होगा सी, ऑप्शन नंबर ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाई अस। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल में दिया है कि फाइंड इन द ब्लैंक विद सुटेबल टेंस। तो दिया है ही सेड डेट राम, रिक्त स्थान ईट। तो ये दिया है कौन है? तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। तो इंडिफिनिट टेंस में क्या होता है? तो वी टू का प्रयोग होता है। तो यहाँ क्या होगा इसका सही उत्तर? तो टू को होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं। दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? तो वह थे गद्यकार थे। दिनकर जी कवि के साथ साथ क्या थे? गद्यकार थे। कवि के अनुसार जनतंत्र के देवता कौन है? तो कवि के अनुसार किसान मजदूर क्या है? यह जनतंत्र के देवता है। कवि के अनुसार जनतंत्र देवता कौन है? तो किसान, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल दिया है कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Cl में उपस्थित विषम परमाणु कौन है? तो विषम परमाणु कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़ाकर जितना भी सब आएगा क्या होगा? वह विषम परमाणु होता है। तो इसमें विषम परमाणु कौन कौन है? तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन दिया है और एक क्लोरीन दिया है। तो ऑक्सीजन क्लोरीन कहाँ कहाँ दिया है? तो ए में दिया है और 1 में और 4 में दिया है। तो इसका सही उत्तर कहाँ दिया है? तो डी में दिया है, 1 तथा 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। अगला सवाल में दिया है कि लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता है? तो लिथियम का परमाणु संख्या होता है 3 और सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 और पोटेशियम का होता है 19। इसको जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या आएगा? 2 1। इसका करेंगे तो 2 8 1, इसका करेंगे तो 2 8 8 1। देखिए इसके अंत में कितना आ रहा है? इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल आ रहा है, यानी 1 1 है। इसमें क्या समानता है? इसके बाद क्वेश्चन में क्या होगा? 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं 13 नंबर। 13 नंबर में क्या दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है। तो यह कैसे किया जाएगा? तो 2 तापों पर वेग नियतांकों का निर्धारण करके रासायनिक अभिक्रिया की संक्रियण ऊर्जा को निर्धारित किया जा सकता है। तो यह 2 तापों पर वेग नियतांकों का निर्धारण करके निर्धारित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। एम कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या एम सेल में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है? इसका होता है फॉर्मूला होता है 2n²। इसको कैसे रखते हैं? तो KMN ऐसे डॉट जाता है। तो के में कितना आता है? 2 होता है। इसमें 2 होगा तो 2 यहाँ रखेंगे, इनकी जगह पर तो कितना हो जाएगा? तो 2 दूनी का 4
2 दूना के 4, के नहीं, गलती हो रहा है। देखिए क्या होता है, के एल एम होता है, इसमें 1 2 3 होगा, तो 2n फार्मूला है, तो यहाँ रखेंगे n की जगह पर 3, तो 3 का 9 और गुणे 2 कितना होगा, 9 दूना का 18। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बॉय, यानी m कोश में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा, तो 18 होगा, 18 होगा इसका सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बॉय। 15 में दिया है कि एक बीकर में A का विलयन रखा है, इसमें A की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है। यह विलयन कैसा है, अति संतृप्त है। एक बीकर में पदार्थ A का विलयन रखा है, इसमें A की थोड़ी सी मात्रा मिलाने से पदार्थ अवक्षेपित हो जाता है, तो यह विलयन कैसा है, तो अति संतृप्त है। 16 नंबर देखेंगे। 16 नंबर में क्या दिया है कि तांबा तथा जस्ता के साथ कांस्य बनाने के लिए उसमें किस तत्व को जोड़ा जाता है, तो इसमें हम एसएन को जोड़ते हैं। एसएन मतलब क्या होता है, टीन। 17 में दिया है कि निम्न में से किसमें परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी, इसको एक फार्मूला होता है, वो फार्मूला है निकालेंगे तो इसमें सबसे अधिक कौन आएगा, तो CH4 के 18 ग्राम अणु में सबसे परमाणु की संख्या क्या होगी, अधिकतम होगी, ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर में क्या दिया है कि एक तत्व की परमाणु संख्या 13 है, तो इस तत्व में कितने सेल होते हैं, तो सेल कैसे निकालेंगे, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 8 इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो इतना आएगा, तो इसमें कितना रहेगा लास्ट में 3, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, यानी इसमें 3 होंगे। सेलों की संख्या कितना होगा, तो 3। 19 में दिया है कि गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है कब, जब ताप घटेगा तब। गैस के भौतिक अधिशोषण की मात्रा बढ़ती है कब, जब ताप के घटने पर, ऑप्शन नंबर बॉय। 20 में क्या दिया है कि चेचक चिकन पॉक्स किस वायरस के कारण होता है, तो यह होता है बैरिसेला के कारण। यह बैरिसेला क्या होता है, चिकन पॉक्स। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल में क्या दिया है कि निम्न में से जीवाणु सामान्यतः मानव की आंतों में रहते हैं, तो कौन है वो, तो एसेरिसिया कोलाई, ऑप्शन नंबर बॉय। एसेरिसिया कोलाई कहाँ रहते हैं, तो मानव की बड़ी आंत में रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है, टाइगर मच्छरों द्वारा, तो यह होता है जापानी एन्सेफेलाइटिस, ऑप्शन नंबर डी। 23 दिया है कि निम्न में से कौन सा मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा है, तो यह है सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर बॉय। मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा कौन होता है, सेरेब्रम, ऑप्शन नंबर बॉय। 24 में दिया है कि ऐसे जंतु को जिनके अंदर ब्राह्मण जीन से प्रवेश कराई गई हो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम ट्रांसजेनिक कहते हैं। ऐसे जंतु को जिसके अंदर ब्राह्मण जीन्स प्रवेश कराई गई उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसजेनिक कहते हैं। कौन सा पंछी उड़ नहीं सकता है, तो वह एमू नहीं उड़ सकता है। कौन सा पंछी उड़ नहीं सकता है, तो एमू नहीं उड़ सकता है। 26 नंबर, केंद्रक के विभाजन की क्रिया को क्या कहते हैं, केंद्रक के विभाजन क्रिया क्या कहेंगे, तो कैरियोकाइनेसिस, ऑप्शन नंबर बॉय। कैरियोकाइनेसिस कहेंगे किसको, विभाजन को, तो केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं, कैरियोकाइनेसिस है। 27 देखेंगे। 27 में क्या दिया है कि रक्त अल्पा एक क्या है, तो यह एक अल्पता रोग है। रक्त अल्पा क्या है, तो एक अल्पता रोग है। 28 नंबर, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो यह होता है क्वाशियोकर। प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो क्वाशियोकर, ऑप्शन नंबर बॉय। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है, तो हम इसको कहते हैं ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन नंबर ए। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन नंबर ए। 30 देखेंगे कि निम्न में से कौन सा एक वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, तो यह है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन क्या है, वायु प्रदूषण से संबंधित नहीं है, इसका उत्तर सही है सी। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है, तो यह है छाद, ऑप्शन नंबर बॉय। कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है, तो छाद। 32 नंबर मैथ दिया है। अगला सवाल देखते हैं। 32 33 और 34 35 से मैथ है। 36 देखते हैं। 36 में क्या दिया है कि चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो यह है गुजरात में। चंपानेर पावागढ़ पुरातात्विक उद्यान किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में है। 37 नंबर, प्रयाग प्रशस्ति रिक्त स्थान में संकलित है, तो यह संस्कृत में है। प्रयाग प्रशस्ति किस भाषा में संकलित है, तो संस्कृत भाषा में, ऑप्शन नंबर सी। दिलवाड़ा का जरगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में स्थित है, तो यह है हरियाणा राजस्थान में, ऑप्शन नंबर सी। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियाँ किस राज्य में स्थित है, तो यह है राजस्थान में स्थित, ऑप्शन नंबर सी।
39 में दिया है कि चुनाव के समय राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंड और दिशा निर्देशों का संकलन क्या कहलाता है? यह कहलाता है आचार संहिता। चुनाव के समय राजनीतिक दल और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार द्वारा अनुपालित किए जाने वाले मानदंड और दिशा निर्देश संकलन को क्या कहते हैं? तो आचार संहिता कहते हैं। ऑप्शन नंबर बॉय। 40 में दिया है कि 712 में भारत पर हुए आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया था मोहम्मद बिन कासिम ने। ऑप्शन नंबर बॉय। 712 में भारत पर हुए आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। ऑप्शन नंबर बॉय। 41 मैथ है। 42 देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहरों को रिक्त स्थान भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। यह कितनों भागों में विभाजित है? तो यह 3 भागों में विभाजित है। हड़प्पा सभ्यता अन्य शहरों के विपरीत धौलावीरा शहरों को कितने भागों में विभाजित किया गया था? और प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ है। तो यह 3 भागों में विभाजित था। 13वीं 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो यह खोंखर जाति का प्रभुत्व था। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में कौन सी जाति का प्रभुत्व था? तो खोंखर जनजाति। ऑप्शन नंबर ए। 44 में दिया है कि जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो यह बिहार में हुआ था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? यह बिहार में हुआ था जन्म का। 45 नंबर कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो यह दिल्ली में है। कुबत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो यह दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर बॉय। 46 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया है? यह है हम्पी। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। इसका सही उत्तर क्या होगा? बॉय। अगला सवाल देखते हैं 47 नंबर कि अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास को और किस नाम से जानते हैं हम? तो बीरबल के नाम से। अकबर के दरबार में नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो वह बीरबल के नाम से लोकप्रिय थे। ऑप्शन नंबर ए। 48 नंबर मोहनजोदड़ो में मिले महास्नानागार को किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? तो ये बेटुमेन। ऑप्शन नंबर ए। मोहनजोदड़ो में महास्नानागार को किसकी परत चढ़ाकर जलरोधी बनाया गया था? तो बिटुमेन का। ऑप्शन नंबर ए। 49 नंबर सवाल भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर कहाँ स्थित है? तो यह पिंजौर हरियाणा में स्थित है। भीमा देवी को समर्पित प्राचीन मंदिर का स्थान कहाँ स्थित है? तो यह हरियाणा में स्थित है, पिंजौर में। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखते हैं 50 भारत के किस राज्य में मणि के वंश का शासन था? तो त्रिपुरा में। भारत के किस राज्य में मणि के वंश का शासन था? तो त्रिपुरा में। पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथों में था, यह कब स्थापित किया गया था? तो 1911 में स्थापित किया गया था। कह रहा है कि पहला भारतीय वाणिज्यिक बैंक जिसका पूर्ण स्वामित्व और प्रबंधन भारतीयों के हाथ में था, उसका स्थापना कब किया गया था? तो 1911 में। ऑप्शन नंबर डी। 52 सवाल 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था? तो उस समय केरल राज्य का क्या था? जनसंख्या घनत्व 800 से अधिक था। यानी कितना था? तो 849 प्रति वर्ग किलोमीटर था। 53 सवाल कह रहा है कि भारत ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ कब किया था? तो यह 1986 में किया था। भारत सरकार ने केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम CRSP का शुभारंभ किस वर्ष किया था? तो 1986 में। ऑप्शन नंबर डी। 54 नंबर सवाल देखेंगे। 54 नंबर में क्या दिया है कि भारत में चुनाव सुधारों के संदर्भ में VVPAT में टी का अभिप्राय क्या है? तो टी का अभिप्राय क्या है? ट्रेल। VVPAT में टी का अभिप्राय क्या है? तो ट्रेल। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनमोहन सिंह। चेंजिंग इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मनमोहन सिंह। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? तो 173 क्या है? अभाज्य संख्या है। 57 दिया है मैथ। 57 58 59 60 61 देखते हैं। कह रहा है कि माइकल फेलप्स किस खेल से संबंधित है?
तो यह है तैराकी से संबंधित है। माइकल फेलप्स किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से। 62 नंबर दिया है कि भारतीय क्षेत्र के ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो यह हो सकता है, क्या हो सकता है? एक गांव या गांवों का समूह हो सकता है। कह रहा है भारतीय क्षेत्र की ब्रिटिश राजस्व रिकॉर्ड में महल एक राजस्व भू संपत्ति है जो क्या हो सकता है? तो एक गांव या गांवों का समूह हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अब देखिए अगला सवाल देखते हैं 63 में क्या कह रहा है कि राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? तो यह है राज्य के राज्यपाल के पास। राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त को हटाने की शक्ति किसके पास है? तो राज्य के राज्यपाल के पास है। 64 नंबर 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो यह है धर्मनिरपेक्ष। 26 नवंबर 1949 को गृहीत मूल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस शब्द का उल्लेख नहीं है? तो धर्मनिरपेक्ष है। यह कब जुड़ा था? तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष को। चलिए अगला सवाल देखते हैं 65 नंबर में क्या दिया है कि किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने की व्यापक शक्ति प्राप्त है? तो यह बैंकिंग क्षेत्र में। किस विषय में संसद को भारतीय संविधान के अनुसार कानून बनाने का व्यापक शक्ति प्राप्त है? तो यह है कानून में। राष्ट्रीय कृमि रहित पहल नेशनल डीवर्मिंग इनिशिएटिव के अभिप्रेत लाभार्थी कौन है? तो यह 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे को दिया जाता है। राष्ट्रीय कृमि रहित पहल के अभिप्रेत लाभार्थी कौन है? तो 1 से 19 वर्ष के बीच के बच्चे को। ऑप्शन नंबर बॉय। 67 में क्या दिया है कि रिक्त स्थान के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। तो यह कौन है? तो बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है रिक्त स्थान के मामले में अपने निर्णय के अनुसार संविधान की व्याख्या के क्षेत्र में उच्चतम न्यायालय स्वयं को अपने स्वयं के निर्णयों द्वारा पूरी तरह से बाध्य नहीं मानता है। यह बंगाल इम्यूनिटी कंपनी बनाम बिहार राज्य। 68 सवाल देखते हैं। 68 सवाल में क्या दिया है कि इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? तो ईरान क्या है? सार्क का सदस्य नहीं है। बाकी भारत, भूटान, पाकिस्तान क्या है? यह सार्क का सदस्य है, लेकिन ईरान सार्क का सदस्य नहीं है। अब दिया है अगला सवाल 69 दिया है कि तसोंगमो झील किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह सिक्किम में स्थित है। तसोंगमो झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में है। 70 दिया है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के राज्य के स्वामित्व में पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1955 में हुआ था। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का स्वामित्व पारित होने के बाद भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1955 में। इंपीरियल बैंक का स्थापना कब हुआ था? यह 1921 में हुआ था। इसका स्थापना 1921 में हुआ था। अब देखते हैं 71 नंबर में क्या दिया है कि भारत की पंचवर्षीय योजना रिक्त स्थान में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। तो यह कहाँ पर चली थी? USSR में, यानी रूस में, सोवियत संघ रूस। इसका सही उत्तर क्या होगा? बुआ है। 72 में दिया है कि श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? यह 2009 में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए सही है। श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ था? 2009 में। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं 73 नंबर में क्या दिया है कि ग्राम सभा एक ग्राम के सभी लोगों की आम सभा है जिन्होंने रिक्त स्थान वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है। तो यह 18 वर्ष की मतलब आयु प्राप्त कर ली, उसे हम क्या कहते हैं? आम सभा। ग्राम सभा एक गांव के सभी लोगों की क्या है? एक आम सभा है जिन्होंने क्या कर ली है? तो 18 वर्ष की आयु पूरा कर ली है। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बुआ है। दिया है 74 नंबर कि निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन, म्यांमार की त्रिसंधि का एक निर्माण करता है? तो यह है दीफू। कह रहा है कौन सा पर्वतीय दर्रा भारत, चीन, म्यांमार की त्रिसंधि का निर्माण करता है? तो यह दीफू कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। 75 नंबर दिया है कि स्वतंत्र भारत का पहला नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया है? तो यह दामोदर नदी पर बनाया गया है। स्वतंत्र भारत की पहली नदी बांध इनमें से किस नदी पर बनाया गया था? तो दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर सी। कह रहा है अगला सवाल 76 नंबर कि प्लूटो बौना ग्रह की खोज किसने किया था? तो इसके किए थे क्लाइड टॉम बॉब। ऑप्शन नंबर डी। क्लाइड टॉम बॉब ने
प्लूटो बौना ग्रह की खोज किए थे। इसको बौना ग्रह की श्रेणी से कब हटा दिया गया था? तो 2006 में इसको बौना ग्रह इसको हटा दिया ग्रह की श्रेणी से। अब क्या रहा है कि 77 नंबर क्या दिया है कि कामेत, नामचा बरवा और गुरला मांधाता निम्न में से किसके नाम से जाना जाता है? तो हिमालय की पर्वत चोटियाँ है यह सब। कौन कौन? तो कामेत, नामचा बरवा और गुरला मांधाता। 78 नंबर सवाल देखेंगे। पेसो पेसो किस देश की मुद्रा है? तो यह अर्जेंटीना की है। पेसो की मुद्रा कहाँ की है? पेसो अर्जेंटीना की है। ऑप्शन नंबर डी। बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? तो यह दिव्यांग जन से संबंधित है। बिहार सरकार की संबल योजना किससे संबंधित है? तो यह दिव्यांग जन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए। 80 नंबर सवाल देखेंगे। 80 नंबर में क्या दिया है कि विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। विकास केंद्र उपागम किस योजना के अंतर्गत अपनाया गया था? तो यह चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। 81 नंबर में दिया है कि किस अनुच्छेद के तहत भारत में कहीं भी सैन्य शासन को लागू किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 34 के तहत। अनुच्छेद 34 के तहत क्या किया जा सकता है? तो भारत में कहीं भी सैन्य शासन लागू किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। और 82 देखते हैं। 82 में क्या दिया है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? तो 300 के ए। या किससे संबंधित है? तो संपत्ति के अधिकार से। अगला सवाल देखेंगे। 83 प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 में किसे दिया गया है? प्रवासी भारतीय सम्मान 2023 किसे सम्मानित दिया गया है? तो यह राज सुब्रमण्यम को दिया गया है। राज सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर ए। 84 नंबर फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो राजकुमार राव। ऑप्शन नंबर सी। फिल्म फेयर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो राजकुमार राव। ऑप्शन नंबर सी। 85 नंबर देखेंगे। 85 नंबर में क्या दिया है कि 16वां IPL संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो यह चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। 16वां IPL संस्करण का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है चेन्नई सुपर किंग। ऑप्शन नंबर ए। अब देखेंगे अगला सवाल 86 नंबर। 86 नंबर में दिया है कि एशियाई हाथियों की आबादी और जनसंख्यिकी 2023 पर रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है? तो यह है कर्नाटक में। एशियाई हाथियों की आबादी सांख्यिकी 2023 पर रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक है? तो कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला दिया है 87 नंबर कि भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो यह किया है एयरटेल पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर ए। भारत का पहला इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो एयरटेल पेमेंट बैंक। ऑप्शन नंबर ए सही है इसका। अगला दिया है सवाल इंग्लिश से संबंधित है। इंग्लिश दिया है। तो इंग्लिश में क्या दिया है कि द स्ट्रक्चर फॉर रिपोर्ट राइट एंड इज पूरा क्या कहते हैं उसको हम? तो जर्नी कहते नहीं, जनरी कहते हैं, जनरी। ऑप्शन नंबर ए। 89 दिया है कि रिपोर्ट यूज फ्यूचर है तो इसको हम ग्राफिक्स एंड इमेज में यूज करते हैं। ग्राफिक्स एंड इमेज चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन। कह रहा है कि प्रोड के बाद प्रीपोजिशन क्या आता है? तो प्रोड के बाद ऑफ प्रीपोजिशन लगता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। 91 दिया है कि जब बस एक ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री आगे की ओर क्या हो जाता है? गिर जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है गति का जड़त्व। जब एक बस ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है तो यात्री क्या होता है? आगे की ओर गिर जाते हैं। तो इसका कारण होता है गति का जड़त्व। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। विद्युत हीटर में 92 नंबर विद्युत हीटर का फिलामेंट किस मिश्र धातु का बना होता है? तो यह नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम का क्या बना होता है? तो विद्युत हीटर का फिलामेंट। 93 नंबर दिया है कि ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ के इसके रूप में है। तो किसके रूप में है? तो रैखिक ग्राफ में। ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है। किसके रूप में है? तो रैखिक ग्राफ के रूप में। 94 नंबर दिया है कि पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है? तो इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। ऑप्शन नंबर डी। पानी का क्वथनांक बिंदु कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्शन नंबर डी। हाइड्रोकार्बन परिवार का प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्यों से किस समूह द्वारा अलग होता है? तो यह मेथिलीन। ऑप्शन नंबर डी। कह रहा है कि हाइड्रोकार्बन परिवार प्रत्येक सदस्य पिछले सदस्य से किस समूह से अलग होता है? तो यह मेथिलीन से अलग होता है। तार सप्तक का संपादन किया था तो किसने किया था? तो अज्ञे ने। तार सप्तक का संपादन किसने किया था? संपादन तो अज्ञे ने किया था। स्वदेशी कविता लेखक हैं कौन है? तो प्रेमघन। स्वदेशी कविता के लेखक कौन है? तो प्रेमघन। ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल देखते हैं 98 नंबर कि रिक्शा क्या है? रिक्शा कौन सा शब्द है? तो विदेशज है। रिक्शा क्या है? तो एक विदेशज शब्द है। कौन सा शब्द यौगिक शब्द नहीं है? तो यह कोमल यौगिक शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। मोर क्या है? एक तद्भव है। मोर कौन सा शब्द है? तद्भव। इसका बुआई होगा।